वीडियो को आप देख रहे हैं, डीसी हो, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, तो थोड़ी सी अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और इस आवाज को उठाइए और पहुंचाइए सरकार तक। तो बगल में जेएनएससी का ऑफिस है, जो इन लोगों का मालिक है, तो कभी वहाँ काहे नहीं पहुँचते यहाँ पर? जेएनएससी वाला लोग क्या करेगा सर, उन लोग तो कुछ हाथ उठा देता है। उन्हीं का तो है। कितने घंटे के लिए लगाते हैं आप लोग? उसका कुछ पर्ची उर्ची देता है ना? पहले 200-300 लिया जाता था, उससे जगह पर अब 900-1000 रुपया का डिमांड किया जाता है। ये बात हम सविता महतो, विधायक सविता महतो जी को भी बोले हैं। अगर जैसे आप लोग बात कर रहे हो तो आप लोगों को डर भी होगा कल से फिर आपको परेशान करेगा, नहीं लगाने देगा। हाँ, नहीं लगाना, मारपीट करेगा। एक झुरी में कितना कमा लीजिएगा? 150 आपने दे दिया। पहले तो साफ सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर इनसे मामूली अवैध वसूली करते थे, अब जो है मनमानी तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। कितना देना पड़ता है इसको? जी सर, अभी 400 रुपये लगता है, नहीं देते तो गाली गुली कर देते हैं। किस हिसाब से पूछते नहीं है? कुछ बोलने का मौका देंगे तब न बोलेंगे वो लोग से। तो क्या बोलता है वो? बोलते नहीं लगेगा तो लगेगा ही। और नहीं देने पर क्या होता है? भगा देता है। हाँ, चप्पल दिखाए, नहीं देता तो चप्पल। 4-5 आदमी आते हैं सर। लगेगा ही लगेगा, नहीं तो पैसा निकालिए देने के लिए हाथ से ही लूट लेता है लोग। नंबर भी दिया, नंबर दे करके किया कि कंप्लेन कोई आएगा वसूली करने, कंप्लेन कीजिएगा। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। कि जेएनएससी के आड़ में ही ये सारी कुछ हो रहा है। कई बार इसको लेकर राजनीति हुई। ऐसे पूरे शहर में आप पार्किंग को लेकर देख रहे हैं कि सड़कों को पार्किंग में तब्दील करके वसूली हो रही है। हर उनके पास कुछ भी है, लेकिन सच्चाई यही है। ये वीडियो मुख्यमंत्री को भी देखना और बताना है कि क्या आपके ये में इतनी सी नहीं कि ये सब्जी विक्रेता जो ग्रामीण आते हैं उनके लिए आप साफ तरह की जगह उपलब्ध करा पाए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और सुबह सुबह का समय, अभी हम लोग सब्जी मार्केट में हैं, जो बसंत टॉकीज के पास है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है और कोरोना काल के बाद से यहाँ पर सब्जी मार्केट लगता है थोक का, और सुबह 9 बजे तक ये चीज़ें ख़त्म हो जा रही है। इनकी क्या परेशानी है हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या इन लोगों को दिक्कत आ रही है। कुछ दिनों से लगातार इन लोगों की परेशानियाँ आ रही हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। हाँ, बेचा क्या नाम है, हरा ज़्यादा लग रहा है। कितना? 300 रुपया लेता है। पहले कितना लेता था? पहले वो गाठिन पर 50 रुपया। अच्छा, अब 300 रुपया ले रहा है। व्यक्ति पर? हाँ, व्यक्ति पर। कितने घंटे के लिए लगाते हैं आप लोग? और देखिए 10 बजे तक। उसका कुछ पर्ची उर्ची देता है? ना, कुछ भी नहीं है, सब मतलब अवैध वसूली है, इसलिए कि ये पार्किंग एरिया है। और इन्हें टेम्प्रोरी 4 घंटे के लिए सुबह लोग लगाते हैं, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि 50 रुपया होता था, अब 300 रुपया। बताइए क्या दिक्कत है? हम लोग का यही दिक्कत है कि अब पहले तो हम लोग 50-60 रुपया झूड़ी देते थे, अभी जो है कि 100 रुपया से ज़्यादा लग रहा है। 2 झूड़ी लगेगा तो 300 मांगता है। अभी 200 लेता है, 250 लेता है, इसी से दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का मजबूरी नहीं निकल रहा है। आप लोग गांव देहात से आते होंगे? हाँ, बड़ाम से आते हैं। बताइए सर, ওই তো মানে আমাদের তো সে ভাগ করে নিয়ে আসি। हाँ, तो 100 रुपया लगेगा। और नहीं देने पर क्या होता है? भगा देता चप्पल है। दिखाया है, हाँ। चप्पल दिखाए, नहीं देता तो चप्पल दिखाए। हाँ, 4-5 आदमी आते हैं सर। आते हैं, जैसे छोटा सा भाकू भी होता है तो फिर भी बोलता है कि 100 रुपया लगेगा। एक झूड़ी भी होता है तो 100 रुपया लगेगा, ऐसे बोलता है। कब से आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पर? कोरोना काल से तो यहाँ से हम मार्केट लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो पहले भी लगता था पैसा? पहले तो कम लगता था, उतना तो लगेगा ही लगेगा, नहीं तो पैसा निकालिए देने के लिए हाथ से ही लूट लेता है लोग पैसा। हाँ, मतलब बदतमीजी भी होती है। बदतमीजी भी, गाली से ही बात करता है वो लोग। हाँ। आते के साथ एकदम रे बे गाली से ही बात करेगा। तो बगल में जेएनएससी का ऑफिस है, जो इन लोगों का मालिक है, तो बोलने कभी से वहाँ कलर पकड़ काहे लेता नहीं है पहुँचते लोग। यहाँ पर? बताते जेएनएससी हैं। वाला लोग क्या करेगा सर, उन लोग तो कुछ हाथ उठा देता है। उन्हीं का तो है, उन्होंने ना अधिकार दिया उन्हीं है। का अधिकार है। उन लोग तो एक बार टेंडर हुआ, एक रोज आकर के बोला कि कल से मासूल नहीं देना है। आधा घंटा बाद आकर के बोला हाँ दे दीजिएगा। मतलब उन लोग का मिली भगत क्या होता है, पहले नहीं आकर होता, बोला हम कि लोग नहीं को देना है, और फिर हाँ, आकर आधा घंटा बाद ही वो नंबर भी दिया, नंबर दे करके किया कि कंप्लेन कोई आएगा वसूली करने, कंप्लेन कीजिएगा। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। आधा घंटा बाद आकर के बोल रहा कि हाँ भैया दे दीजिएगा, होगा ही नहीं। हाँ। बिना बिना मतलब मिले भगत को होगा ही नहीं। क्योंकि जब वो लोग चाह रहे हैं तब ना पैसा ले रहे हैं, वो लोग चाहेंगे तो होगा ये सब बात। मतलब उन्हीं की यार में वसूली हो रही है। हाँ, और उसमें बात थोड़ा सा सही। कितना है कि तो कितना है थोड़ा सा इसमें क्या देखिए 50 जैसा, सकते हैं? हाँ सही बात। इतना का भी 100 रुपया लेगा, हाँ, इतना का भी उतार देने से मतलब बोरा बिछा के बैठ गए, आपको रेट में देना। नेनुआ था 20 किलो, उसका भी बोला 100 रुपया देना ही होगा। मतलब 2 काहे नहीं देगा, 2 देना ही है। मार्केट में मतलब एंट्री कर गए तो देना ही होगा। देना ही है। तो कोई ये जो पैसा आप लोगों से लिया जाता है, ऐसा कोई स्लिप भी देता है? कुछ नहीं सर। कब से लगा रहे हो? कब से लॉकडाउन से ही लगा रहे हैं हम तो। मतलब
यही लगा रहा, पहले तो कम लेता था 20 रुपया। तो उस समय जब लॉकडाउन में यहाँ पर लगा तो उसमें पैसा, नहीं उस टाइम में तो पैसा नहीं लगता। तो कौन यहाँ पर लगवाना कौन शुरू था, सरकार ने, प्रशासन? प्रशासन ने ही लाया। मतलब प्रशासन नहीं दिया है, वहाँ जो मतलब बंद हो गया, लॉकडाउन में भीड़ भाड़ हो रहा था ना, तब यहाँ आके दे दिया पार्किंग में, मतलब खाली जगह था तब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सब्जी मार्केट की हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से ये सारी कुछ चल रहे हैं। कोरोना काल में जैसे हमें जानकारी कि यहाँ पर शिफ्ट किया गया था 4 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे 5 बजे लोग आ जाते हैं, 9 से 10 बजे तक ये पूरा खाली हो जाता है। ये पार्किंग लॉट जो है बनाकर दिया गया है गाड़ियों की पार्किंग के लिए। दिन भर यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, 4 घंटे के लिए लोग मार्केट लगाते हैं। दिक्कत यह है कि ये सब कुछ जैसे इन्होंने बताया कि जेएनएससी के आड़ में ही ये सारी कुछ हो रहा है। कई बार इसको लेकर राजनीति हुई। आपको पता है कि पिछले बार यहाँ के इधर सरयू राय विधायक थे तो आकर उन्होंने बंदी कराया था और कहा गया था कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी राजनीति हुई थी। और इसके बाद फिर स्वतः उसी तरीके से फिर शुरू हो गया। और ये अनवरत, पहले ये लोग इसे बता रहा था 50-100, अब ज़्यादा, मतलब ये है कि आप थोड़ा सा भी सामान लेकर आएंगे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, और शर्म करके कम से कम तुम्हारे 10 कदम रोड के उस पार जैसे ही आप दिखाइएगा, इस क्रॉस करते हैं जेएनएससी का प्रांगण है, कभी यहाँ पर आकर देख लो। और ज़्यादा ये बोलेंगे तो कहेंगे भाई सब्जी तो पार्किंग के लिए है, सब्जी यहाँ पर लगाने की जरूरत क्या है, बंद कर दीजिए। तो ये एक तरीके से इन लोगों का पूरा जो है ब्लैकमेलिंग चलेगा कि अगर आप ज़्यादा दबाव बनिएगा तो बोलेंगे कि हम पार्किंग के लिए आए हैं और आप इसको खाली कर दो। क्यों नहीं यहाँ पहुँचकर आप लोग एक दिन सारी बातें बताते हैं। हाँ ठीक है, फिर हम लोग मिल करके आपस में बात करके फिर हम लोग आगे बताना तो होगा ना अपनी परेशानी, नहीं तो कहेंगे कि हमें तो जानकारी नहीं था। हाँ, वहाँ हम लोग बात करेंगे अब क्या होता है आगे, देखिए। ऐसे पूरे शहर में आप पार्किंग को लेकर देख रहे हैं कि सड़कों को पार्किंग में तब्दील करके वसूली हो रही है। चलो आपने वो टेंडर किया है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सब्जी मार्केट में पूरा एक जो है एक लीगल कारोबार चल रहा है। हाँ, ये बात हम सविता महतो, विधायक सविता महतो जी को भी बोले हैं सर, कि वहाँ पर अनलीगल वसूली होता है, जबरदस्ती जो मर्जी वही होता है। आपकी आवाज नहीं उठाएगा ना लोग, गरीबों कहाँ आवाज को नहीं, उठाता है? कोई आवाज ही नहीं, आज उठ भी नहीं किया, कोई आवाज ही नहीं। उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ। वो बोले हम अच्छा हम इसका कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और अगर जैसे आप लोग बात कर रहे हो तो आप लोगों को डर भी होगा कि कल से फिर आपको परेशान करेगा, नहीं लगाने देगा। हाँ, नहीं लगाना, मारपीट करेगा। ऐसा होता है? होता ही है, मारपीट भी होता है? हाँ होता है। तो ऐसा होगा तो बताइएगा जरूर। एक डलिया कितना? एक डलिया अभी तो 100 रुपये से ज्यादा लेता है, पहले 100 रुपये कितना लेता है? अभी 100 रुपये लेता है, 150 रुपये लेता है। हाँ, अभी ले रहा है। कोई रेट फिक्स नहीं है? नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, मुड के ऊपर है। जैसे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब सामान लेकर ये लोग बैठे हुए हैं हर किसी का। और इस तरीके से जो है ये आप देख रहे हैं ये सारे ग्रामीण हैं जो गांव से लेकर अपना आते हैं। और इसी तरीके से आप देखिएगा ऐसे ऐसे, हालांकि कुछ लोग इसमें थोक होंगे लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे इस तरीके से इन्होंने अपना दुकान बनाकर। तो देखना है, सोचना ये है कि जिला प्रशासन को, जेएनएससी को, जिनके 100 कदम के ऊपर यहाँ बगल में ऑफिस है, क्या थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का, कर्तव्य का निर्वहन आप करेंगे और इनकी दर्द को सुनेंगे, या सब कुछ पैसा और अवैध वसूली ही चलता रहेगा? जैसे कि पूरी तरीके से लीगल है, इनका कोई किसी तरह का कोई स्लिप नहीं होता है। तो सुबह से कितना देना पड़ा आपको? 150। क्या सामान लेकर आए थे? ये 150 खाली ये लौकी लेकर आए थे? हाँ जी। कितने डलिया था आपके पास? हाँ, आप पहले कितना लेकर आए थे? तो एक टुकड़ी, एक झोरी में कितना कमा लीजिएगा? 150 आपने दे दिया। सुनिए ना, वो तो 200 होता है, 200-250 तो इधर तो हम लोग खत्म हो जाता है। नगर निगम में लगातार कह रही कि भाई जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें स्ट्रीट वेंडर के ये लोग कार्ड बना रहे हैं और उनकी सारी इनको फैसिलिटी देने की जो है एक तरीके से उनको जो है जिम्मेदारी है कि ऐसे सब्जी मार्केट लगना, 4 घंटे के लिए साफ़ सफाई, पानी। यहाँ पर आप देखेंगे किसी तरह के बड़े बड़े वादे किए, इसको कवर किया गया तो आज तक ना पीने का पानी यहाँ मिलेगा, ना कोई टॉयलेट मिलेगा। देख लिए इस तरीके से शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं, और ना आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो ये ग्रामीण आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी हाट भी बना कर नहीं रखा है जहाँ पर ये बेचकर जाए। आपने खुद ही इन्हें कहा यहाँ पर आ जाइए कोरोना काल में, इसलिए कि बड़ा जगह है, 4 घंटे आप लगाइएगा, इसके बाद जो है पार्किंग होगी, साफ सफाई की बात। लेकिन पहले तो साफ सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर इनसे मामूली अवैध वसूली करते थे, अब जो है मनमानी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है। और 100% है कि जेएनएससी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनको पता है, जिला प्रशासन को पता है, और वो सब करा रहा है।
तर्क उनके पास कुछ भी है, लेकिन सच्चाई यही है। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, डीसी हो, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, तो थोड़ी सी अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और इस आवाज़ को उठाइए और पहुंचाइए सरकार तक। नहीं तो इस तरीके से, जिस तरीके से पार्किंग को लेकर आए दिन आपकी जो है उस पर बेइज्जती हो रही है, अब मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से गरीबों को परेशान करते रहेंगे तो आपकी परेशानी होगी। एक भाई से और बात कर लेते हैं। साहब दुकान कितना देना पड़ता है? तो जी सर, अभी 400 रुपये लगता है। क्यों भाई, आप तो 4 जगह रख दिए इसलिए? हाँ, 4 जगह रख लिए इसलिए, और नहीं देते तो गाली गुली कर देते हैं। कितना कमा लेते हैं? कितना सामान में 400 आपको दे देना पड़ता है? कितना 100-200 रुपये कमाई होता है। अरे तो 400 उधर देते हैं, ठेला भाड़ा 200 लगता है और 200-300 रुपये मेरा बचता है। मतलब 1000 रुपया के आसपास में हिसाब किताब होता है। हाँ। तो मेजर यही लोग पार्किंग वाला ही ले जा रहा है। पहले लेते थे 50 रुपये, 60 रुपये लेते थे, अभी डायरेक्ट 400 रुपये हो गया। किस हिसाब से पूछते नहीं है? कुछ बोलने का मौका देंगे तब न बोलेंगे वो लोग से। तो क्या बोलता है वो लोग? बोलते नहीं, लगेगा तो लगेगा ही। हाँ, नहीं मत लगाओ। नहीं हाँ, नहीं तो मत लगाओ। वो तो सर्वविधि थी कि गाली गलौज होता है। इन्होंने भाई ने ये पॉलीथीन देख रहे हैं, इनका दुकान है, कुछ लौकी रखे हैं और यहाँ बरबट्टी और ये खीरा और इस तरीके से इन्होंने पन्नी लगाकर और इसी तरीके से तमाम लोगों का आपने देखा। हालांकि ये लोग सालों साल तक बोलता नहीं रहा, ये लोग अपनी परेशानियां डर के मारे, लेकिन जब अब जो है इनके लिए मुश्किल हो रहा है ये, और मुश्किल से इन्होंने बताया पूरा हिसाब कि भाई 200 ठेले वाले 400 रुपया ये दे देंगे तो 200-300 ही बच पाता है। तो मेजर पार्ट तो सोचना होगा कि कितनी दयनीय स्थिति है। क्या हम जो ग्रामीण यहाँ पर पटमदा, बोड़ाम तमाम जगहों से आकर 4 घंटे के लिए सुबह यहाँ लगाते हैं, तो उनके लिए सरकार फ्री जगह नहीं उपलब्ध करा सकती है? 10 रुपये सरकार के तरफ से साफ़ सफाई की मंडी के जो है वो कटता था, अगर वो काट ले तो फिर सरकार चाहे, जिला प्रशासन चाहे तो सारी व्यवस्था बना सकता है। ये वीडियो मुख्यमंत्री को भी देखना और बताना है कि क्या आपके ये में इतनी सी नहीं कि ये सब्जी विक्रेता जो ग्रामीण आते हैं उनके लिए आप साफ इस तरह की जगह उपलब्ध करा पाएँ। आप कहेंगे साक्षी में तो पहले से जगह नहीं, जो मंडी बनी हुई है। इनके लिए कौन से ऐसे डेडिकेटेड आपने जगह बनाया है जहां पर ये जाकर अपना धंधा व्यवसाय कर पाए? तो सवाल इतना ही है। के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।